बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 की मैथ्स में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3 का फर्स्ट पार्ट है लॉग बेस √5 एक्सपोनेंट में हमारे पास है 125 इक्वल्स टू एक्स। हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास लॉग √5 एक्सपोनेंट 125 इक्वल्स टू एक्स। लॉग को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपके पास ये वाला जो एक्स है यानी कि इक्वल के बाद जो नंबर लिखा होगा ये शिफ्ट हो जाएगा इस बेस की पावर में, और ये 125 को हम शिफ्ट करेंगे एक्स की जगह पर। तो देखिए आपके पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास √5 इसकी पावर में क्या चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू 125 जो है x की जगह आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए √5 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना 5 पावर 1/2, और x जो है उस तरीके से बाहर रहेगा इक्वल्स टू। अब ये 125 इसको देखिए 125 का अगर हम एलसीएम ले तो इससे हमारे पास क्या आता है 5 × 5 5 5 आर 25, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 125। तो मीन्स इस 125 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला x इस 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 पावर x/2 इक्वल्स टू। यहाँ पर आपके पास 5 कितने हैं 3 है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 5 पावर 3। अब देखिए दोनों में बेस सेम होगी, तो बाय कंपेयरिंग बेस हमारे पास एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा x/2 इक्वल्स टू 3। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है वो है हमारे पास लॉग बेस 4 x इक्वल्स टू -3। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन है लॉग बेस 4 × x इक्वल्स टू -3। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसको हम किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हेडिंग दे कि लॉग को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका है कि -3 जो है वो किसकी पावर में चला जाएगा, बेस की पावर में, और ये x जो है वो शिफ्ट होगा -3 की जगह। तो देखिए क्या बन जाएगा 4 की पावर बन जाएगा -3 और x इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें क्योंकि मेरे पास 4 पावर -3 है, मुझे माइनस को पॉजिटिव करना है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना r x इक्वल्स टू 1/4 पावर 3। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें x इक्वल्स टू 1/4 कितनी टाइम है 3 टाइम है, तो यहाँ पर लिख ले 1 2 3। सही है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/64। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है थर्ड पार्ट में लॉग बेस 81 9 इक्वल्स टू x। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे लॉग 81 बेस 9 इक्वल्स टू x। हमने सबसे पहले इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, ये वाला x किधर चेंज हो जाएगा 81 की पावर में, और 9 आ जाएगा x की जगह। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 81 पावर x इक्वल्स टू 9। ठीक है। अब देखिए इस 81 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना 9 स्क्वायर,
और ये वाला x जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा और 9 को नीचे ले आते हैं। अब ये 2 और ये x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 2x इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 की पावर क्या है 2x और यहाँ पर 9 की पावर 1, बेस दोनों का सेम है। बाय कंपेयरिंग बेस एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, 2x इक्वल्स टू 1। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे, तो ये बन जाएगा 2x डिवाइड 2 इक्वल्स टू 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमने किसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में जो क्वेश्चन गिवन है वो है मेरे पास log बेस 3 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सही है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास log बेस 3 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सही हो गया। अब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 3 की पावर क्या बन जाएगा 2 इक्वल किसके हो जाएगा 5x प्लस 1 की, मतलब ये वाला 2 आ जाएगा 3 की पावर पे और ये सारा 2 की जगह शिफ्ट हो जाएगा। देन अब 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 इक्वल्स टू 5x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस 1 है, जब इसको मैं इक्वल की उस साइड शिफ्ट करूँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा ना। तो इसको मैं यूँ लिखूँगा 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 5x। 9 से 1 को माइनस करें क्या आता है 8 इक्वल्स टू 5x। मुझे किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे। तो इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, देखिए 5x डिवाइड 5 इक्वल्स टू 8 डिवाइड 5, 5 और 5 कैंसल, तो x का आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 8/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है log बेस 2x इक्वल्स टू 7। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास log बेस 2 एक्सपोनेंट x इक्वल्स टू 7। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए क्या बनेगा, 7 किसकी पावर बन जाएगा, बेस यानी कि 2 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर 7 इक्वल्स टू x। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना, इधर नीचे लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 2 की पावर क्या है 7, तो इसको हम 7 टाइम लिख लेते हैं। देखिए ये 2 3 4 5 6 7। सही हो गया। तो x इक्वल्स टू, जब इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप करें। तो 2 जार 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 जार 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 और लास्ट में आ जाएगा 2। देन 4 4 जार 16 और 4 2 जार 8, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 128। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है पार्ट 6, उसको देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पार्ट 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसको हम अभी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास है log बेस x, एक्सपोनेंट में जो नंबर है वो है 0.25 इक्वल्स टू 2। सही है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं log ऑफ x 0.25 इक्वल्स टू 2। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो x पावर क्या बन जाएगा 2 इक्वल्स टू 0.25। सही है। मैंने पॉइंट को रिमूव करना है, तो देखिए पॉइंट को रिमूव करने क्या तरीका है, 0.25 है ना, तो यहाँ पर लाइन लगाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो क्या आ जाएगा 2 0। तो मतलब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है। फिर ये 25 1 are 25 और ये 100 से कैंसिल करें तो क्या आता है 4 आता है, तो ये x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 के। अब नेक्स्ट देखिए इस 4 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर।
4 किस चीज़ का स्क्वायर, 4 की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर, और स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/2 होल पावर 2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। देन इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट। 7 पार्ट में हमने किसको सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए लॉग ऑफ x, एक्सपोनेंट में हमारे पास है 0.001 इक्वल्स टू -3। सही है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लॉग बेस x, एक्सपोनेंट में 0.001 इक्वल्स टू -3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, x पावर क्या आएगा -3 इक्वल्स टू 0.001। अब इसको पॉइंट से रिमूव करें तो देख क्या बन जाएगा, x पावर -3 इक्वल्स टू 1/1000। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। देन अब नेक्स्ट देखिए, अब इस 1000 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, देख पहले तो x पावर 3 इक्वल्स टू 1/10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 1000 आता है। अब नेक्स्ट देखें, x पावर -3 एज इट इज़, इसको हम लिख लेंगे 1/10 पावर +3। सही है। अब इसको ऊपर शिफ्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो x पावर -3 इक्वल्स टू 10 पावर -3। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक्सपोनेंट्स जो हैं वो दोनों के सेम हो गए, तो बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बेस इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 10। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का ही लास्ट पार्ट देखें। ठीक है, 8 पार्ट, ये हमने अभी 7 किया था, इसके बाद अब है 8 पार्ट। 8 पार्ट में हमने सॉल्व करना है लॉग ऑफ बेस x, एक्सपोनेंट में जो नंबर है 1/64 इक्वल्स टू -2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लॉग ऑफ x 1/64 इक्वल्स टू -2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, x पावर -2 इक्वल्स टू 1/64। सही है। 64 को किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, तो देखिए x पावर -2 इक्वल्स टू 1/8 स्क्वायर। ठीक है, अब इस 8 स्क्वायर को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा x पावर -2 इक्वल्स टू 8 पावर -2। तो दोबारा एक्सपोनेंट क्या हो गया, सेम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बेस इक्वल x इक्वल्स टू 8। सो x इक्वल्स टू 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट 9। पार्ट 9 में हमारे पास है लॉग बेस √3x इक्वल्स टू 60। सोल्यूशन, सही है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लॉग बेस √3 एक्सपोनेंट में x इक्वल्स टू 16। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें, 16 किसकी पावर बन जाएगा, √3 का, तो यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बन जाएगी √3 होल पावर 16 इक्वल्स टू x। अब इस √3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 3 पावर 1/2, मैंने उसके रूट की वैल्यू पुट कर दी, और 16 उसी तरीके से इक्वल्स टू x। तो क्या बन जाएगा, x को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 16, तो इसको कैंसिल करें, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो इससे आ जाएगा 3 पावर 8। तो जब आप 3 पावर 8 को सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास x इक्वल्स टू 6561 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।